गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, हैलो एल्केन के बारे में पढ़ रहे थे। फिर आगे हम लोग हैलो एरिन्स पढ़ेंगे। तो हैलो एल्केन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन। दोस्तों, यहाँ बात करने वाले हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन। दोस्तों, अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन। इसमें हम लोग पहला क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे दोस्तों। दूसरा क्या पढ़ेंगे इसमें? एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे दोस्तों। तीसरा क्या पढ़ेंगे? रिडक्शन रिएक्शन, या आप कह सकते हैं दोस्तों रिडक्शन ऑफ मेटल भी कहते हैं, या रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। तो रिडक्शन रिएक्शन हो गया दोस्तों। चौथा क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन विथ मेटल पढ़ेंगे दोस्तों। और पांचवा क्या पढ़ेंगे? रीअरेंजमेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोगों को इतनी चीज़ों को इसमें पढ़ना है। अब हम लोग बात जो करने वाले हैं दोस्तों, वह है न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे दोस्तों। पहले पॉइंट की बात किया जाएगा। अभी करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, पहला पॉइंट हम लोगों का है, जो पहला हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों को जो पहला हेडिंग पढ़ना है वो क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन दोस्तों। तो हम लोगों को पहला यही पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है दोस्तों। चलो भी देखते हैं क्या होता है दोस्तों। इसमें ये कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में, अगर आपने लिया है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन एल्काइल हैलाइड आपने कोई लिया है, RX लिया है, एल्काइल और X मतलब ClBrIF कुछ भी हैलाइड। तो दोस्तों, देखा जाए तो यह निगेटिव चार्ज होता है। X है क्या? X Cl है, Br है, I है और F है दोस्तों। तो इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जितना इस पे निगेटिव होगा उसी तरह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा दोस्तों। अब आपको पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक। अब न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है दोस्तों, ये जो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है निगेटिव रिएजेंट का अटैक कराना। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है अटैक ऑफ निगेटिव रिएजेंट या किसी भी निगेटिव सब्सटेंस का अटैक कराते हैं। एक और इसका मतलब होता है और लेविस बेस का अटैक कराते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे, यह है एल्काइल हैलाइड और इस पे हमको किसी न्यूक्लियोफिलिक का अटैक कराना है। किसी का इस पे अटैक कराना है, न्यूक्लियोफिलिक का अटैक कराना है, मतलब इसके ऊपर अटैक कराना है। ये तो मैं X लिख रहा था, यहाँ पे X की वैल्यू लिखा था। अब इस RX पे आपको अटैक कराना है, तो जाहिर सी बात है ऐसे निगेटिव रिएजेंट का अटैक कराएं जो इनसे ज़्यादा निगेटिव हो, आसानी से इनको तोड़ दे, इस बांड को तोड़ दे। मतलब इनको हटाने की क्षमता जिसके अंदर होगी, उस टाइप के रिएजेंट का अटैक यदि कराएंगे तो यह आसानी से हट जाएगा दोस्तों। चलो, एक रिएजेंट आपका है OH- हाइड्रोक्सिल आयन है OH-, इसका अटैक जब कराएंगे दोस्तों
तो यह क्या हो जाएगा R। अब ये आसानी से इसको ब्रेक कर देगा और ये हो जाएगा ROH प्लस X माइनस। तो आपका बन गया क्या, एल्कोहल बन के तैयार हो गया दोस्तों। देख लो एल्कोहल बन के तैयार हो गया। तो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है एक निगेटिव को हटाइए और दूसरा निगेटिव या लेस बेस को ले आइए दोस्तों। अब जो यह निगेटिव आएगा दोस्तों, इसका अटैकिंग रिएजेंट की जो क्षमता है वह हटाए गए निगेटिव से ज़्यादा होनी चाहिए, इसका आर्डर ज़्यादा होना चाहिए, इसकी कैपेबिलिटी इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाकर के आपका वह न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बनेगा दोस्तों। चलो भाई, ये तो न्यूक्लियोफिलिक की बात हो गई। अब दोस्तों ये तो हमने न्यूक्लियोफिलिक समझा दिया आपको, ये न्यूक्लियोफिलिक कैसे बना है। अब इसमें कुछ बातें बतानी है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब मैं आपको समझाया हूँ यहाँ पे। अब दोस्तों, अब इसमें नोट करके पहला पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट ये कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर सेम एल्काइल ग्रुप। दोस्तों अगर एल्काइल ग्रुप सेम हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हैलोजन की क्या होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एल्केन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा इसमें हमको एक चीज़ का सुधार कर दें यहाँ पे नोट में। ठीक है, यहाँ नोट पहला डालने के पहले यहाँ लिख दूँ, इसको मिटा देता हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला हम पढ़ ही रहे थे, इसमें हम लिख दें यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एल्कीन। हम हैलो एल्कीन के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से लिखते हैं। तो अब इसमें पहला पॉइंट क्या था नोट में, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर सेम एल्काइल ग्रुप। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब यह है दोस्तों, अगर R जैसे आप लिखते हो RX, इसको ओपन करके लिखा जाए, इसको ओपन करके आप लिखो R की जगह एल्काइल रखो, कोई एल्काइल अपने मन से रखो, चलो CH3 रखते हैं एल्काइल, और X की जगह आपने क्या रखा F, एक बार X की जगह आपने क्या रखा Br। हैलोजन बदलिए लेकिन एल्काइल ग्रुप क्या हो, सेम। देखिए सेम रखा हूँ CH3 हैलोजन बदलिए इस क्लियर कर दें, इसको क्लियर होता है ना, उसके बाद Br और उसके बाद फिर CH3 आई दोस्तों। तो अब कह रहा है किसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी दोस्तों, एल्काइल तो सेम है सब में, देख लीजिए, बट हैलोजन बदल रहा है, हैलोजन आपका बदल रहा है, तो किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी दोस्तों, जिसकी साइज बड़ी होगी। साइज बड़े होने से बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो उसको तोड़ने में कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, और जिसकी साइज छोटी होगी, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो जिसको आसानी से तोड़ा जाए, वो आसानी से जो टूट जाएगा वही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, सीधी बात है। अगर वह आसानी से टूटेगा तो जाकर किसी और के साथ रिएक्शन करेगा। अब हम किसी चीज़ को तोड़ने में बहुत पावर लगा रहे हैं, टूट नहीं रहा है, तो रिएक्शन कैसे करेगा। और जिसको आसानी से आप तोड़ देंगे, वो आसानी से टूटेगा, तो वह जाकर के इसी से रिएक्शन करेगा। आसानी से कौन टूटेगा, जिसकी साइज बड़ी होगी, जिसकी साइज बड़ी होगी उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, उसको तोड़ने में कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा, क्योंकि उसको तोड़ने में कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो देख लो इसमें साइज किसकी बड़ी होती है, I की साइज बड़ी होती है दोस्तों। तो I की साइज बड़ी होती है, अब I का बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ इनका बड़ा होगा, I की साइज बड़ी होगी, इनका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। अगर इनका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो इनको तोड़ने में कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी, मतलब हो गया दोस्तों यह ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ऐसा क्यों हुआ, ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों हुआ, अब मैं लिख देता हूँ, ड्यू टू
लार्ज साइज, एक और चीज लिख दूं, ड्यू टू लार्ज बॉन्ड लेंथ, एक और चीज लिख दो, जिनकी साइज बड़ी होगी उनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा, ड्यू टू मिनिमम बॉन्ड, यहाँ लिख दे रहा हूं, डिसोसिएशन एंथैल्पी या एनर्जी, एंथैल्पी के कारण दोस्तों। तो दोस्तों ड्यू टू मिनिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो गया। चलो भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर सेम एल्काइल ग्रुप की बात करें। सेम एल्काइल ग्रुप पढ़े हैं, अब देखते हैं ये बात समझ में आ गया आपको। अगली बात दोस्तों, अगले पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट इसका हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, हेलोएल्केन के लिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर सेम हाइड्रोजन। अब सेम हाइड्रोजन की बात करें, सेम हाइड्रोजन, तो भैया आप सेम हाइड्रोजन, अब एल्काइल बदल लो। एल्काइल क्या होता है, चलो भी यहाँ पे लिखते हैं, RH लिखते हैं। एल्काइल आपके हाथ में 3 हाइड्रोजन को सेम कर देंगे तो एल्काइल 3 बनेगा, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, 3 ही एल्काइल होता है। अरे आर तो आप जो आर लिखोगे, अब कहोगे कि सर क्यों हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ले लें, आर की जगह CH3 ले लेंगे, C2H5 लेंगे, वो भी आगे बताएंगे, अभी आगे वो भी बताएंगे। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, आर की जगह CH3 लेंगे, C2H5 लेंगे, तो कहेंगे सर डिफरेंट हो गया। मैं इसको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ आर के टर्म के रूप में प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी दे रहा हूँ। अगर मैं दोस्तों प्राइमरी लेता हूँ, प्राइमरी आर लेता हूँ, तो हो गया, चलो CH3 CH2 कर लो और X ले लो। और सेकेंडरी आर लेता हूँ मैं, CH3 CH3 HX, ये हो गया दोस्तों सेकेंडरी हो गया, देख लो 1 2 हो गया। जब 2 आर होता है तो ये सेकेंडरी हो गया, 1 2 3 4। चलो जी दोस्तों, यहाँ मैं टर्शियरी लेता हूँ, यहाँ मैं टर्शियरी लेता हूँ। टर्शियरी जब मैं यहाँ लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, CH3 CH3 दोस्तों X हो गया। अब ये हो गया। अब इसमें किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रोजन तो सेम है, अब X की जगह आप सेम कर लो, सेम हाइड्रोजन ले लो। चलो भैया Cl और X की जगह आपने क्या किया, सेम हाइड्रोजन ले लिया। अब इस कंडीशन में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी दोस्तों, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, थोड़ा अच्छे से लिख लो, और ये टर्शियरी है। जितना आर उतना बेहतरीन प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है, मैं यहाँ आपको लिख दूँ, मोर आर माने ज़्यादा आर आपका अटैच्ड होगा। जब मोर आर अटैच्ड होगा तो बेस्ट प्लस आई इफेक्ट होगा दोस्तों। मतलब प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये होता है दोस्तों। मतलब अब दोस्तों जब ज़्यादा आर होगा तो ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होगा दोस्तों। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन प्लस आई के कारण यह ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इनको देते हैं। अब ज़्यादा होने के कारण, ये ज़्यादा होने के कारण कार्बोकैटायन बनाएंगे, आगे आपको और बताएंगे, SN1 SN2 में बताएंगे तो बनाएंगे। अब कार्बोकैटायन होने के नाते यह ज़्यादा आर है, ज़्यादा देखिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे या कम करेंगे, कम साइड से आर से जुड़े हुए हैं। यहाँ एक साइड से जुड़ा है, यहाँ सेकेंडरी 2 साइड से, यहाँ 3 साइड से है। तो यहाँ ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट है, उससे कम यहाँ है और उससे कम यहाँ है, जिसके कारण टर्शियरी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा दोस्तों।
फिर सेकेंडरी हो जाएगा, फिर प्राइमरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटररिएक्टिविटी का ऑर्डर। चलो दोस्तों, तो ये बात हो गई। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर सेम हैलोजन एटम हमने क्या लेकर चले थे इसमें? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, यही लेकर चले थे, इसके लिए पढ़े थे हम लोग। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि सर हम इस R की जगह पे एक बार CH3 लेके चलेंगे, एक बार C2H5 लेके चलेंगे, एक बार C3H7 लेके चलेंगे, हमारी मर्जी, हम ये लेके चलेंगे, तो क्या होगा? तो दोस्तों लेके चलते हैं CH3, X तो सेम होना है तो Cl कर लीजिए, इसको ओपन करके लिखूँ CH3 CH2 Cl कर लीजिए, इसको ओपन कर लीजिए CH3 CH2 CH2 Cl कर लीजिए दोस्तों। अब इस तरह से अगर दिया हुआ है Cl मतलब X, यहाँ याद रखिएगा, ये केवल मैं Cl के टर्म में नहीं बता रहा हूँ, मैं X के लिए बता रहा हूँ। तो दोस्तों जब इस तरह का होता है तो एक ही, ये भी प्राइमरी है, देख लीजिए ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, एक ही साइड से घिरा हुआ है, और ये भी प्राइमरी है, एक ही साइड से घिरा हुआ है। दोस्तों अब ये ज़्यादा अमाउंट में, ये लोग ज़्यादा, ये बहुत बड़ा एल्काइल है, ये छोटा एल्काइल है, और ये बहुत छोटा एल्काइल है। तो जब बहुत छोटा एल्काइल होगा तो यह आसानी से टूट जाएगा। एक बड़ा एल्काइल होगा तो इसको ज़्यादा कवर करेगा, ये ज़्यादा बड़ा एल्काइल होगा इसको टूटने नहीं देगा, ज़्यादा अटैच्ड होगा तो यह टूटने नहीं देगा, यह उससे कम टूटने देगा, और सबसे आसानी से यह टूट जाएगा दोस्तों। इसलिए इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। मतलब अगर एक सिंपल चेन में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, उसमें चेन बढ़ती जाए, बढ़ते जितना चेन बढ़ेगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, जो सबसे छोटा चेन होगा दोस्तों उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी इस कंडीशन में। चलो दोस्तों, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद इसी में एक दूसरे में ही मैंने 2 पॉइंट बता दिया। दूसरे में एक R मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेकर किया, और एक बार R मैंने ऐसे CH3 C2H5 एंड C3H7 लेकर के मैंने किया है दोस्तों। ये बांड होता है उसके साथ में बांड मारा। अब दोस्तों तीसरा पढ़ेंगे SN1 और SN2, अगले वीडियो में बताऊंगा उसको। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।